विकास नाम है। विकास नाम है और विकास ही को नहीं है क्षेत्र में। विकास होता है, देखो कुआ के ऊपर क्या बड़ू करे वो देखो। उदयपुर में 3 कॉलेजें खोली हैं इसने। आफ्टर देन इसने गुड्डा को तहसील बना दी, एक्सिन ऑफिस दिया है इसने। ट्रॉमा राम जी तो 6 बजे तक कोई विधायक है, 6 बजे बाद में पी की सोगो, जे कोई फोन करेगो तो गाल काटेगो। आलू जाट है, पकड़ ली तो पकड़ ली, माने कौन को। अरे जाट बुगानो बावड़ो है, जाट को भी महा जाट है, पी की सो जा 6 बजे। खाटो विकास में आएगी। विकास में यहाँ में तो टाइप 4 फुट का तो भी वोट राजेंद्र जी नहीं दोगा। बिल्कुल वोट तो देंगे। गुल्ला चुल्ला कांग्रेस का हूँ खड़ा हूँ, कांग्रेस को कोई धनी को ना धनी कहे को कटे नहीं। साहब धनी मन भगवान राम जी ने अजी भगवान राम जी तो पी की सोगो, कदे एक दिन ही आके से मिलो। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ उदयपुर वाटी विधानसभा के 6 ग्राम में अठा पर चुनाव पर चर्चा करांगे, जहाँ कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा त्यौहार है। 25 नवंबर नागो है, मतदान की तारीख अब एकदम नज़दीक आ चुकी है। तो ये जो 6 गाँव में लोगों को रुझान जानने की कोशिश करांगा कि भाई किन अब की बार विधायक बना रहे हैं और कौन कौन सा मुद्दा पर है जो को भाई चुनाव देख रहे हैं। इजा यूथ से भी आप बात करने की कोशिश करांगा और गाँव के लोगों से बातचीत करांगा और जानांगा कि कौन कौन सा मुद्दा ही जिन पर विकास हो और आगामी जो चुनाव रहेगो, आगामी जो विधायक रहेगो मन सब कौन कौन सा मुद्दा पर विकास चाहे ही पूरी जो जानकारी है बतान प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर कर दो। राम राम ताई जी वोटिया को क्या विचार कर रहे हैं आपकी बार? को सुपन चौधरी को। चौधरी जी नहीं दोगा और बाक्या ने कौन दा क्यों कौन दो ना क्यों कौन दा काम दाम ठीक करवाए होगी चौधरी जी के बार? वो करवाए और न करवाए आगे करवा देगो, बाकी भी नहीं देंगा वो भी नहीं दोगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बताओ? फूलचंद। के लागे है आपकी बार 6 गांव से कौन लीड लिख? 6 गाँव में सबकन चौधरी लीड निकले। चौधरी जी। चौधरी जी कितना के वोट ही 6 का? 6 में करीब 3500 करीब वोट हैं। कितना वोट चौधरी जी ले जाएंगे? चौधरी जी के 70% वोट है। 70% वोट है। पिछले 5 साल में किसों के विकास है जो कुछ गांव में? कोई विकास नहीं हो पिछले गाँव में। विकास देखियो सड़क पर गया जहाँ। क्या कह रहे हो? ये सड़क आया ना बालाजी साल की विकास देखो को पिछले 6 महीना के बाद 7 बार फोड़ी आई सड़क ने भी फोड़ी है, गोड्डा भी फुटे है। गोड्डा तो लोगों का फुटे ही गोड्डा आधे गांव के गोड्डा फूट रहे हैं इसे का, आधे गांव की पट्टी बन रही है। आज बताओ। नहीं बिल्कुल एक तकरीबन 4 या 5 एक्सीडेंट रोड पर ही सड़क के कारण हो चुका। बाइक जो है स्लिप होकर गिर जाए, एक मारे शेखावता को पाया है, अभी हॉस्पिटल में है वो। ये सड़क का कारण बाइक एकदम स्लिप हो गया ना, बड़ा पत्थर निकल रहे हैं। तो यो विकास है 5 साल? हाँ बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। इसके अलावा कोई विकास इसके अलावा एक और है वो यो है कि यो राजेंद्र गुडाना के बाद में जितनी असामाजिकता फैलाई है ना कि तू हरिजन है, तू जाट है, मैं ठाकुर हूँ, यो वो है बिकला, मतलब सामाजिक राजनीति की गंदी कर दी जी की कोई बात नहीं। तो आपकी बार उदयपुर वाटी को विधायक किन बना रहे हो? उदयपुर वाटी सुपन चौधरी सुन रखे है। चौधरी जी चुन रखे है। तो अभी जहाँ पहले कांग्रेस की टिकट नहीं मिल रही है तो कई कटाक्ष जगह लगाया जा रहा है कि बिन टिकट मिला समीकरण बिगड़ का, बिन मिला समीकरण पलड़म जास का है। तो अब जो की टिकट भी मिल चुकी ही, काल गहलोत जी भी आ रहे हैं, के समीकरण लाग रहे हैं, त्रिकोणीय हो तो नजर आ रहे हैं या फिर 2 के बीच में टक्कर होगी या एक तरफा चुनाव निकाले जाओ? नहीं मैडम, टक्कर की बात हो तो लगभग तय हो चुके हो। अब गहलोत जी आवे कोई भी आवे, जनता मानस बना लियो कि एक बार, क्योंकि पिछले कार्यकाल में विधायक जी को जो कार्यकाल रही हो सुपन जी को एकदम राम राज्य रही हो, शांतियों लोगों का काम होया। ये जो टूल वसूली है, फिर आपने जो गद्दारी वाला पैसा वसूल करना है, बजरी माफिया है, ये सारा बंद होगा। अभी के बाद में ये चेंजमेंट आयो, गलती से राजेंद्र गुड्डा को चुनाव हो, अब जनता गलती से होगा, जनता ही करो ना वो भी। हाँ वो गलती तो जनता से ही हुई। अच्छा, अब गलती दोबारा को नहीं होगी, बात दोबारा दोहराई कौन जाएगी? राम राम जी। ताऊ जी। मंत्री जी ताऊ जी क्या नाम है? मनी राम। क्या कह रहे हो एक बार ताऊ जी? मैं कह रहा हूँ कि मंत्री जी तो चुनाव से बाहर हो चुके हैं। मैदान में बाहर होगा। 3 नंबर 30 नंबर तो पहले पर कौन है? पहले पर सुपन चौधरी, दूसरे पर भगवान राम वाली टक्कर में आएगा जी। अच्छा, तो चौधरी जी और भगवाना जी की टक्कर होगी। कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है नारी है। राम राम जी। ताऊ जी क्या नाम है? मनी राम। ताऊ जी के लगा है उदयपुर वाटी का चुनावी समीकरण क्या कह रहे हैं? समीकरण तो यही कह रहे हैं, देखो हमारे क्षेत्र में तो चौधरी वाली है। ये जो कि चौधरी जी का मत ही मन बन से भी सुनने के लिए मिलो, अन से भी सुनने के लिए मिलो। तो ये पिछली बार जब उनको कार्यकाल रहे तो भाई विकास का मत ही या फिर अब की बार का कार्यकाल की नाराजगी का मत? तो 70 सालों कोई विकास को नहीं हो।
कोई विधायक रोज अठे तो 70 साल से कोई विकास हुए भी कोने यार, आने वाले समय में भी कोने हुआ। यह चीज पहले क्या मानो नहीं, या तो तय है ही ठेकी। के कारण है? कारण यो ये मतलब कि ठेके है कि आप श्री का थोड़ा सा यहाँ का टर्म से कि जातिवाद को संगठन चल रहा है कि अब राजेंद्र गुड्डो चुनाव में आयो तो वो मतलब जाट बेल्ट को कोई को काम कौन करियो। अठिन आपने जो मुसलमाना का वो बना को एक कब्रिस्तान आप पहले खुले में और कटे तो गाड़ देता, अब गाड़ूंगा भी कटे भाई सांकड़ी जगह होगी। अभी तो समस्या होगी बैठे या खड़ा काटो या तो बंद, क्योंकि क्षेत्र तो थोड़ा होगा ना, पहले नई बाउंड्री इतना बचाए जितनी दूर में और सरक जाता। अब वो मैंने बताओ एक शमशान घाट को विकास होने से कोई विकास थोड़ी है, विकास तो ग्राम पंचायत को होना चाहिए ना। देखो तारे सामने क्या हो रहा है, ये कोई विकास नहीं। जातिवाद की बात कह रहे हो बैंक की खुद ने 36 कौम का नेता बताया। नहीं गलत बता रहे हैं, जातिवाद गलत बता रहे हैं। जातिवाद 100% हो रहा है। जातिवाद नहीं हो तो क्या हिंदुओं का क्या शमशान घाट को नहीं हटे भी क्या चार द्वारी को नहीं होती, बाकी क्यों को नहीं थे, थोड़ी दूर चल के देख लो। और किसों के विकास पिछले 5 साल में। मैं एक सवाल तार से ये करूँ कि जो पूर्व विधायक है उनको कार्यकाल में विकास कार्य बढ़िया होने के कारण सब मत ही बन की तरफ है, या फिर अब की बार के जो विधायक है बन से नाराजगी का मत? साहब जो वर्तमान में विधायक है ना, इसका विरोध का ही वोट सबसे बड़ा। हाँ सबसे बड़ा है। पिछली बार लीड लेके कौन निकलो छो? पिछली बार तो चौधरी निकले। और अब की बार भी चौधरी। लगभग कितना वोटा से चौधरी जी लीड लेके निकले? देखो 1500 वोट की 3500 वोट ही बताया। हाँ तो पोल कितना वोट हुई? पोल अटे 3500 वोट पोल होगा जिम वोट है, मान लो तो 1700-1800 वोट चौधरी का होगा, 500-600 वोट मंत्री का होगा, और कोई बुलिया चुलिया कांग्रेस का होगा। कटा कांग्रेस को कोई धनी को ना धनी क्या को कटे साहब धनी मन भगवान राम जी ने। अजी भगवान राम जी तो पी की सोगो कदे एक दिन ही आके से मिलियो को ना। मैं कांग्रेस या हकीकत में कांग्रेस या मैं इंतजार करता ही रहेगा अभी को भगवान जी को। हाँ और कल संदीप जी सैनी ने बुलाया, वो भी पहले हाँ करी, वो भी नटको आरएलपी वाला बुला लेता। अजी आरएलपी वालों के वो तो कोने दमाड़ो। संदीप जी ठीक है। संदीप ने चलो क्यों आता तो देखता तो सही ना भाई, बसपा से आयो कुछ उम्मीद होती। नटका के की वोट वो तो हाँ ही कौन करी आयो ही कोने में तो 2 बार फोन करो पूछ लो, फोन न करो तो। राम जी ताऊ जी। राम जी ताऊ जी क्या हाल चाल है? पहले तो तारा हाल चाल बता दो। मेरा हाल चाल तो बढ़िया है, 3 टाइम तो खाऊं खानो। हाँ ताजा खाऊं और ताजा कमाऊं और बच्चे को दान कर दूं। मौज हो रही है, मौज हो रही है। कोई अब मतदान पर क्या करने वाला हो अभी बताओ? मतदान राजू को डन जाऊंगा। राजू गुडन? हाँ तो ये तो कह रहे हैं विकास ही कौन है यहाँ? विकास तो देखो सगड़ा को यही करे, कोई से नहीं विकास होएगी छू में। हाँ किसों के विकास अब मोदी को सगड़ा डंका देखे, मोदी क्यों कोई नहीं करे। आप देखो करे तो क्या बने। नहीं किसों के विकास हुए पिछले 5 साल में? विकास के ये तो बात टंकी बना दी, बात को पानी को टप्पा हो गया। अच्छा गया का माँ खाडा कर दिया। खाटो विकास में आएगी? विकास में या मैं तो टायर 4 फुट का तो भी वोट राजेंद्र जी नहीं दोगा? बिल्कुल वोट तो देंगे से। तो अभी जगह पर लाल डायरी पे लेके अभी को कोई प्रभाव पड़ेगा? लाल डायरी क्या की डायरी ही, वो फिरकाबाज आदमी है। तो भी तो वोट बैठे ही दोगा? हाँ हर बैठे ही जी पे भाई वो तो मेरे कोई बात है कोई स्टेप पर लिखेड़ा होगी। स्टैम्प पर लिख दिया मतलब कह रहे होती जनता के बीच में जनाब स्टैम्प पर ही है। स्टैम्प पर ही लिख रहा है कि बोलिए अनमोल है। बात हुए साहब, बात की जबान की वाह है, वैल्यू है। राम जी ताऊ जी। तारा तो नाम है, मैं तो सुगन चौधरी को हूँ। आज थाने नहरा के बिठा रहे पहले तो मने बताओ। मने ये बूढ़ा आदमी है ना, कन्ने कौन बैठन दी है? कन्ने क्या कौन बैठन दी? बूढ़ो तो शानी बात और बताओ। ना ना माए तो दे बढ़िया बात बताओ। सीधी बात सुगन चौधरी का वोट है थे और कोई ना। जीता को कौन अब की बार है? चौधरी जीतो को अच्छा जाके जीतो को कितना वोटा से हैं 20-25 हजार वोटा जीतो को। मैं बता रही हूँ आज माली देंगे जीतो है सारा अच्छा सब भी नहीं दे रहे। तो माली देंगे तो भगवान राम जी टिकट मिल गई भी को भी ना माली बोगा में आठों ना बिना पाव दारू चाहेगी और क्या चाहे भी नहीं। क्या कह रहे हो? भगवान नाम क्यों ले रहे हो? भगवान राम जी तो 6 बजे तक कोई विधायक है, 6 बजे बाद में पी की सोगो जे कोई फोन करेगो तो गाल काटेगो।
गाल भी काटी। हाँ, कांग्रेस गलत टिकट बांट दी और कांग्रेस मजबूत होती, लेकिन क्या है कि टिकट की वजह से ही कमजोर हो। क्या लगा टिकट किन मिलनी चाहिए? टिकट किन्ने भी मिलती है, भगवान आराम ने छोड़ के अदर ने कोई ने भी दे देता। अगर अदर न कोई ने देता तो क्या हाँ, चुनावी समीकरण चुनावी रहता? समीकरण बदल। गहलोत ने अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं गहलोत कौन करो, गहलोत को बढ़िया काम है, अच्छो मुख्यमंत्री हो गहलोत। तो अब की बार राजस्थान में की सरकार बननी चाहिए? साहब अब सरकार तो देखो जनता अलग अलग क्षेत्र का रुझान आऊंगा, नहीं तो बनेगी ना। मैं तो गहलोत रुझान की मतलब चाहता। कि आप मैं तो थे गहलोत के की चाहो, चाहता। जनता थे ही तो। मैं चाहूँ लेकिन हमारे लायक कैंडिडेट ही कोने। मैं तो जब बिगले तैयार हुआ तैयार ने वो सोचा है बराबर की मैं खबर की दोनों खा बराबर की एक दो सीटा कोई फर्क रखो बराबर ही आऊंगी। बराबर ही आऊंगी, बिल्कुल बराबर ही गेड़ी आऊंगी। बार हर तरह लेके सरकार बनानी पड़ेगी कि निर्णय हाँ मिला के? वसुंधरा बनाओगी सरकार तो। वसुंधरा जी की बनेगी? अगो मानो वसुंधरा जी की ना सरकार ना बनेगी। वसुंधरा जी कौन बने बा, आप सरी में लड़ रहे हैं। बठिन तो राठौड़ साहब लड़ रहे हैं, बठिन गजेंद्र जी लड़ रहे हैं, बठिन सीपी जोशी जी लड़ रहे हैं, बठिन वसुंधरा जी है। तो 5 जगह का मुख्यमंत्री हो रहे हैं, 5 थोड़ी बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो एक ही है, एक ही रहे। है, तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री, हाँ मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल बनेगा। अच्छा, हाँ आरएलपी इतनी सीट लिया होगी हर बड़ी सीटा आएगी 10 या फिर भाजपा बहुमत देगी? देगी। दोनों भाजपा दे कांग्रेस देगी, कहाँ जाएंगी? दोनों देना ही पड़ेगा। आलू जाट है मानने को। अब देखो देना ही पड़ेगा। जाट है ये कारण कौन मानोगे? हाँ आलू जाट है, पकड़ ली तो पकड़ ली, माने को। अरे जाट हूँ पुगानो बावड़ो है, जाट को भी महा जाट है। ती की सो जा 6 बजे उल्टी बात करे बुगाने जाएगा। कुछ युवा शक्ति जब मौजूद है बन सब बातचीत करांगा और जानने की कोशिश करांगा किसों के विकास है अनके क्षेत्र में। क्षेत्र में तो कोई विकास होगा नहीं अभी तक। पहले तारा नाम तो बताओ। विकास नाम है। विकास नाम है और विकास ही कौन है क्षेत्र में? विकास होता है देखो कुआ के ऊपर क्या बड़ू करे वो देखो यो हमारा गाँव है, गाँव देखो कुआ है ना जो मैन देखो ऊपर बड़ू करे विकास होता है। विकास जी सो बड़ी तो अचंभव की बात ये हो रही है कि तारो नाम विकास है, पा भी छो में विकास क्या को नहीं हो? विकास बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ही को नहीं हो। तब क्या करोगा की सरकार बना रहे हो? सरकार तो लगभग बीजेपी की है साहब, हमारा तो शुभकरण चौधरी है। लगभग मतलब नाको लाग रहे हो कि नाको लगान में हो? मार तो लागो नाको देवराटी में तो नाको लागो, बाकी और देखी जाती है। और देखी जा आपने झुंझुनू में 7 सीटें, कितनी सीटा पर बीजेपी की फिलहाल तो साहब मार तो उदयवाटी की है, उदयवाटी में ध्यान रखा हमने। उदयपुरवाटी में ध्यान रखो। उदयवाटी में ध्यान रखा कि उदयवाटी हमारी पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। 20,000 प्लस से जो 20,000 प्लस है। 20,000 यूथ ते हो, यूथ कौन कौन सा मुद्दा पर अब की बार चुनाव देखे? यूथ तो साहब अभी बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे गांव के लिए। तो खूब मुद्दा ही फर्स्ट बात तो यूथ के लिए जो रोजगार को नहीं। यदि हमारे 5 साल में रोड बन जाती है ना तो छोरा कुआरा को रहता बह जाता। एक ही बेड को नहीं, ऐसा जैसा कुआरा ही हिसाब है, टोटल कुआरा ही है। क्यों रोड ही को नहीं तो बुढ़ा बुजुर्ग आओगे नहीं साइड बुढ़ा बुजुर्ग ना हो तो मान को लड़की देखो नहीं। वो रोड कारण हो रहे रोड का मेन रोड को कारण है बालाजी उन्होंने मुंडो रोड ही रोड़ा बन रहे बीच में भी गए। हाँ रोड ही मुंडो क्यों मार मुंडो ही उनकर उड़न बूढ़िया सीधा ही चल जाए शीतल का नहीं। सितड़ाला तो बह गए। शीतल वाला तो बड़ा बैग है साहब, खूब बैग 5 है। साल में भी बहुत बढ़िया बात है। हमारे चौधरी साहब कुछ काम करो हो जाए तो बह जाएगा नहीं है, बैठे ही वहाँ तो अब की बार उम्मीद है कि हाँ तोरण इसको मार ही देंगे अब की बार। हाँ मार देंगे लगभग। देखो जिगा से देखो छोरा कितना खुश हो रही हो। संदीप नाम है। संदीप जी के लागे है यो कारण ब्याह ना होने को कारण या रोड ही है के? रोड ही है तो देखता अरे ठेठू। युवा कौन से मुद्दा पर अब की बार चुनाव देख रहे हो? युवा तो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और यो काम देख लो गाँव में कतो क्यों है। बेरोजगारी को एक बढ़िया बात है जो कि कही कांग्रेस सरकार में 16 पेपर लीक होया। बीच चीज ने युवा के हिसाब से देखा है। युवा तो देख रहे हैं, युवा हम तो देख लो रोज तो है ही। कहाँ से लग रहे हो? सर ने तो अब आगे सरकार बन रही है ना बीजेपी की। अच्छा बी की खुशी पहले ही से मना पहले ही आ रही है। के लागे है अब की बार उदयपुर वाटी को विधायक कौन बन सकता? शुभकरण चौधरी है ना भाजपा से शुभकरण जी। तो पिछले जो शुभकरण जी का कार्यकाल रही हो 20 से खुश होके यह बात हो रही है या फिर अब की बार का जो विधायक अभी से आक्रोशित होगी ये कारण ये मत भी खुश भी हाँ और अब काड़ा आक्रोशित भी हाँ। आक्रोश होने का कुछ कारण? आक्रोश तो जगह जगह जाते हैं बांटती है और यही काम है। 36 कौम का नेता बताओ खुद ने बताओ ही तो है, पर वो बैठे जाके देखोगा जहाँ शमशान घाट एक जाति को बना दी और दूसरी राख दी, तीसरी बना दी और बाकी रहेगी। एक छोटी सी चीज और मन बताओ कि जो कि कांग्रेस सरकार की स्कीम रही किसों के फायदो आम जनता धरातल पर हुए? धरातल पर तुरत्याल तो पूछे होगा नहीं। फूड पैकेट कौन पूछा? तो भाई 2 नाम पूछे, 2 नाम क्या होगा?
मोबाइल भी मिला होगा घर में। मोबाइल आधा मान तो मिलिया को नहीं, मान तो मिलिया को नहीं, मान तो दिया को नहीं। बिजली तारे तक मारी है, बिजली फ्री में मिली होगी। फिर फ्री में गड़े मार तो 400 यूनिट आ रही हैं, जो ज्यादा रुपये और आ रही हैं। ज्यादा रुपए और आ रहे हैं। हाँ, 2-2 हज़ार का बिल आ रही है। एक तरफा माहौल है चौधरी जी का, क्योंकि बीजेपी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पिछली बार भी वसुंधरा सरकार थी तो आप बीजेपी में भी पेपर लीक तो बीजेपी में तो भी हुआ। इतने नहीं है, यहाँ पे 16 बार पेपर लीक है। इस बार रीट का पेपर लीक है, हर चीज का, वन विभाग का भी लीक है, हर चीज का पेपर लीक है। जितनी बार भी कंपटीशन में बैठे हैं हर पेपर लीक है। तो युवाओं का एक तरफा आक्रोश है। तो अब की बार राजस्थान में की सरकार बन बीजेपी की सरकार उठे, कितनी सीट है? 200 में से कितनी सीट बीजेपी की मान रहे हो? 150 पार जाएंगे। 150 पार जाएंगे। बिल्कुल। झुंझुनू में 7 सीट हैं, उदयपुर वाटी की तो बता दी, बाकी तो 5 का लगभग और से कोई मतलब बोलेंगे। उदयपुर वाटी के अंदर कमल जरूर खिला कोई बार। लगभग कितना वोटर से चौधरी जी जीते? चौधरी 25 या 30 हज़ार के लगभग। 25 से 30 हजार हज़ार के बीच। राम राम जी। क्या नाम है? सतवीर नाम है। सतवीर जी के लागे है अब की बार उदयपुर वाटी को विधायक है, वो कौन कौन सा मुद्दा पर चुनना चाहिए? देखो फिलहाल तो यहाँ पे 99% शुभगण जी चौधरी साहब को वोट देंगे। सतवीर जी मेरा सवाल हो कि कौन सा मुद्दा पर विधायक चुनना जाना चाहिए? मुद्दों सबसे पहले तो बेरोजगारी है कि बच्चा का माँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है। इसलिए मतलब सरकार से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि बच्चा के लिए किसी प्रकार को रोजगार खोलो। एक अलावा है कि हमारे मतलब विकास का नाम के ऊपर हमारे गाँव में किमी को नहीं हो, कुछ भी को नहीं हो। कुछ भी नहीं हो। आप जिस रास्ते से आ रहे हो वो रास्ता आने के लायक है नहीं है ना, कोई विकास नहीं है। जो जातिगत विशेष के ऊपर जो मतलब राजनीति करता है वो राजनीति नहीं होती। उसने एक मेघवाल समाज को कहता है कि दलित समाज, और एक मतलब यहाँ पे मुसलमान है उसकी 4 दीवारी करवा दी, उसका विकास हो गया, गांव का विकास हो गया पूरा। नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। सारे मुद्दा ने मिला के हुए हैं। हाँ, इसमें मतलब किसी समाज का ये थोड़ी है कि जाति मतलब मोमडन समाज ने इसको वोट दिया, जाट समाज ने इसको वोट नहीं दिया। नहीं, नेता सारे वोट लेके ही नेता बनाए, फिर लेकिन कहते हैं कि 36 कौम के हम मालिक हैं और 36 कौम में मेघवाड़ और मोमडन है बस, और कोई नहीं है। तो भाई थोड़ी जिताया सिर्फ भाई जिता है बिन तो अब की बार के तस्वीर है ना। अब का शुभगण चौधरी देंगे पट्टिया पट्टी पटापटी पट्टिया पट्टे। ईवीएम बोला जी ईवीएम को मेरे हिसाब तो जेएनटी कौन बैठा है छऊ में। हाँ, पूरा उदयपुर वाटी में ही। उदयपुर वाटी में कौन बैठ सका, क्या जरूरी है? देखो माहौल पर बात है। तो फिलहाल की के समीकरण ही जगह लागू रहे, पहले नंबर पर कौन है थारे हिसाब से, दूसरे पर और तीसरे पर? देखो पहले नंबर पर तो आओगे साहब चौधरी, अच्छा, और दूसरे नंबर पर आओगे बुगानो, अच्छा, और राजू गुड़ा आओगे तीसरे नंबर पर। पार पड़े तो नहीं छोटे पर भी पैदे ना को। तीसरे पर कौन जावे? संदीप से लीरान काट जा। इस आपका आक्रोश है कि इस बार जनता। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? बहुरो नाम साहब मेरा के लागा है अब की बार उदयपुर वाटी विधानसभा से कौन जीते? बोलो तो आओगे ना बेरो पड़ जाओगे गेलो जी गए पा बेरोपट सी तो वो बेरो पड़ जाओ माली हो जाएगा जना तो भगवान चल जाओगे ना चौधरी जी जाओगे। एक तरफा वोट मारी कर देंगे, भगवान जी जीत जाएगा नहीं तो चौधरी का ज्यादा है, इजा चौधरी जी का ज्यादा ही। तो ये के कुछ कारण है, जब चौधरी जी विधायक रिया तो विकास अच्छा वो कारण है, या फिर अब की बार के विधायक ने लेके आक्रोश है? चौधरी का तो नए विधायक हो जाना ज्यादा पड़िया एक तरफ ही गाँव। तो अब की बार भी नए कोनी विधायक तो चौधरी जी तो बना दिया ना बीच में जना, बना दिया था ना, आगे गड़बड़ करी, गड़बड़ तो करी है। नेता तो सही है, कौन किसों के विकास हुए पिछले 5 साल में? कोई खास कोई खास जी केला गया है अब की बार उदयपुर वाटी विधानसभा से कौन जीत गए? देखो उदयपुर वाटी विधानसभा तो मैडम जी मतलब कि लगभग ये अनुमान है कि मानो कि अपने सुखमणि चौधरी को अच्छा माहौल है फिलहाल, और हाँ बढ़िया माहौल है। लगभग यहाँ लग रही है कि 40,000 प्लस लीड है फिलहाल। अच्छा एक चीज़ और जो पिछलो एरिया अब की बार पिछली बार 2018 में मतलब ये जो उदयपुर वाटी तक थोड़ा सा बैक है, मतलब 11,000-12,000 की लीड ही, और अब की बार ये एरिया मतलब हमारे प्लस 25,000 प्लस लीड है। और उदयपुर वाटी जो पहाड़ी बेल्ट, हाँ पहाड़ी बेल्ट नहीं, इस साइड में भी है, पहाड़ी बेल्ट में मैडम जी अब की बार बहुत सुधार है। पहाड़ी बेल्ट में मतलब हमारे में मानो कि मैं मतलब पिछड़ के आता हमेशा तीसरे नंबर आता, और पहाड़ी बेल्ट में अभी की बार पोजीशन ये है या तो फर्स्ट नंबर पर हमें और या सेकंड पर तीसरा तो कोई गांव में हमारा तीसरा नंबर कौन पहाड़ी बेल्ट में।
अच्छा एक चीज और बताओ जी कि नई पार्टी शिवसेना आई है बिको के प्रभाव है चुनाव में? शिवसेना को कोई मैडम जी देखो खास प्रभाव कौन है बाकी शिवसेना को बाकी जो है कार्यकर्ता हैं हालांकि ये शिवसेना पर वोट कौन दे रहे हैं तो हालांकि भी का नाम पर ही वोट करे हैं बाकी शिवसेना को कोई प्रभाव कौन खास नाम को के कुछ कारण है कि विकास नाम को है तो कि मतलब सिर्फ नाम को कोई विधायक कारण नहीं है, मैडम जी फिर यही कारण है? ज़्यादातर रुझान ये है कि मतलब यो क्या है कि जातिवाद पर चल है और जातिवाद पर एक विशेष जहाँ जाति है जाट मान लो चाहे सैनी समाज मान लो गुजर समाज मान लो बड़ी जाति भी टारगेट करे हो हमेशा और गाड़ी गलोच वगैरह अभद्र भाषा वाले जो अल्पसंख्यक वर्ग है अभी कोई का नहीं रुझान हो जाए रामो रोड़ो में करवो नहीं बाकी ज़्यादा कोई लामो मतलब को नहीं रोड़ो 25,000 या 30,000 वोटा का लास्ट फिनिश है काम को और बिल्कुल और मतलब यो जो भी विकास करो जो मैं नहीं करें कि विकास करो नहीं करो लेकिन यो जो मतलब जितनी साल भी राज करे हो चाहे पिछली 5 साल भी अगर देखागा तो मतलब उदयपुर वाटी का जब भी अगर ये जीत के आवा तो मतलब जहाँ रेडी लाग रही हैं या जो बाजार में जो मार्केट में जो दुकान है वहाँ के ऊपर मतलब ये चाहे कोई भी जाति को आदमी है चाहे वो राजपूत है चाहे वो जाट है चाहे वो बामण है का नाम तो डाल लो कुड़कली और गाड़ी के ऊपर नाम लिख लो गुड्डा और दुकान अलगन जाके मतलब सिगरेट की डब्बी मांगोगे ना तो भी मतलब दुकान अलगन पिस्सा लेने की भी कीमत को नहीं है मतलब हर वर्ग पीड़ित है हर वर्ग परेशान है और यो जब अगर यो मतलब एक बात कर अगर यो गलो उतना बुरो बताओ है यो अगर हम मान जाए कि गलो उतना बुरो बताओ है तो यो जी टाइम अगर यो सरकार में मंत्री हो वो सरकार में 4.5 साल मतलब राजस्थान में है कि कोई भर्ती को नहीं मैडम जी चाहे मतलब पटवारी की मान लो चाहे ग्राम सेवक की मान लो चाहे राजस्थान पुलिस मान लो चाहे फर्स्ट ग्रेड मान लो चाहे सेकंड ग्रेड 18 भर्ती हुई मतलब 18 भर्ती करा पाई 18 में एक भी भर्ती है को नहीं कि मैं निष्पक्ष हुई एक भी भर्ती अगर निष्पक्ष हुई है तो मतलब यह सरकार मतलब कैस के और भी बराबर को हिस्सेदार हो इन बराबर मिलती सीट और जो मतलब जो सीट बिकती है यो पीसो मतलब दिल्ली तक जातो और बराबर को हिस्सेदार हो फिर इन जब देणो बंद कर दियो जना यो मतलब रामो रोड़ो कर दियो और अगर यो हकीकत में अगर महिला का सम्मान में आना चाहो तो जिस दिन मंत्री बनो उस दिन ही छोड़ दे तो ये पद भाई भी दिन भी राजस्थान में वही स्थिति है तो क्या लगा ये सारा ये एक प्रोपेगेंडा है कि बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी प्रोपेगेंडा है और एक मतलब कोई मतलब आप जो मानो ये संदीप सैनी है तो संदीप सैनी भी कोई आदमी है सैनी समाजों में निवेदन करूँ कि संदीप सैनी भी कोई आदमी कोई ज़्यादा मतलब आगे मतलब क्या है कि ज़्यादा तफा सैन्य का समाज का वोट ज़्यादा थोड़ा अच्छा आज एक संदीप जी की मीटिंग भी बताई गांव में ईचा का लोग ही है बन से गाँव में कोई मीटिंग को नहीं कोई आवे को नहीं गाँव में मतलब वो जो सैनी समाज का लोग है ना बाका नहीं वो मतलब रुझान भी को ज्यादा है बाका नहीं जागो अच्छा एक चीज और मन बताओ कि जहाँ कई पार्टी हैं आरएलपी है बाबी एक नई पार्टी है उदयपुर वाटी में चुनाव लड़ रही है बीएसपी है संदीप जी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस भाजपा और एक नई पार्टी और भी है जो कि शिवसेना तो की हिसाब का समीकरण ही जगह उदयपुर वाटी में देखो फिलहाल तो मैडम जी मतलब अगर आप देखा तो मतलब ये त्रिकोणीय मतलब लाग रहे है लेकिन त्रिकोणीय 100+ में है मतलब कि चौधरी प्लस में दोनों की टक्कर होगी शिवसेना की कांग्रेस की कांग्रेस और शिवसेना की दूसरा और तीसरे नंबर के लिए टक्कर होगी फर्स्ट की नहीं तीसरे नंबर के लिए फर्स्ट की बात नहीं करूँ फर्स्ट तो चौधरी है ही ऑलरेडी दूसरा और तीसरा के और अगर चौधरी की आप बात करें मैडम जी की चौधरी मतलब कि विकास की देखो मतलब कि 2013 जो टाइम में बने हो ना अभी टाइम में मतलब राजस्थान में मतलब झुंझुनू जिला का माँ एक ही विधान अपनी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र 100 ज़्यादा सड़कों को जाल बिछाने एकमात्र विधायक सुपर्ण चौधरी हो और पूरी 5 साल मतलब लगातार हार की और विपक्ष में बैठनी हो हर आदमी को मुद्दों उठानी हो चाहे वो कोई भी जाति को पूरा एक नंबर को नाम मतलब अपना झुंझुनू जिला में अगर बात करें आप एक नंबर को कार्यकर्ता भी को नाम सुपर्ण चौधरी हो इसके अलावा कोई हाथ ही क्या लगा है अब की बार विधायक एवं बनसके और बनसके तो लगभग कितना वोटा से जीते विधायक तो बनेगा ही बनेगा मैं तो मैडम जी मतलब या भगवान हमारा इष्ट देव या प्रार्थना करें कि हमारी अधिकतम लीड हो जाए तो मंत्री बन जाए हालांकि मंत्री बन जाए क्षेत्र को विकास हो जाए मैं यहाँ नहीं चाहूँगा कि मारो जाट नेता बन जाए जाट को मतलब नहीं माने कि हमारे क्षेत्र को विकास हो जाए और ये मंत्री तो अभी भी तारा जो स्थानीय विधायक अभी भी मंत्री ये मंत्री को नहीं ये मंत्री है लेकिन ये बड़वा टाइप का मंत्री है और आन जो पद मिले है ना आन जो आकन जो मतलब आकन जो हमेशा पद रही हो ना आकन यो राज्य मंत्री को पद रही हो और राज्य मंत्री भी मतलब आकन की पद रही हो मतलब कि जहाँ मानो आप मतलब ये होमगार्ड वगैरह मंत्री बना सरकार आन समझे सरकार यहाँ का जो मतलब बिना पिंदा का होना आप एक मुहावरों चले बिना पिंदे का लोटा होना और अगर आप हकीकत में बात करते हो ना तो इसके लिए वो मुहावरा भी लागू नहीं है क्योंकि कभी बसपा में कभी निर्दलीय कभी हाथी के साथ कभी शिवसेना कभी लोजपा के साथ मतलब एक भी पार्टी के साथ नहीं रहा है और ये गारंटेड है शिवसेना से अगर जीत के जाता है तो शिवसेना के साथ भी नहीं रहेगा तो की सरकार होना उसका अगर जीत जाए तो नहीं जाए मतलब ही को नहीं हो कठिन नहीं पहली बात तो जीतने की संभावना ही दरकिनार है जीतेगा ही नहीं पहली बात तो ये मानो आप बस जीतेगा नहीं ना कोई पार्टी वाला साथ ही कौन ले ना कांग्रेस ले ना बीजेपी ले गए हो गया और ये किसी भी समाज का ना मैडम जी अब ये कह रहा है कि मेरा नाम मेघवाल समाज पहला प्यार है ये बार बार बोलता है और आप देखना एक पाली में हुआ था एक जितेंद्र नाम का एक मेघवाल का लड़का था उसने अपनी पोस्ट डिप्टी डाली थी मतलब मूछों को ताव लगाते हुए तो वहाँ के जो राजपूत लड़के थे उन्होंने उसको किया पोस्ट हटाओ उसने पोस्ट नहीं उठाई तो उसका मर्डर कर दिया था लेकिन इस वो एक व्यक्ति उसमें भी आपका मंत्री था उसमें भी ये नहीं बोला था बिल्कुल भी नहीं बोला था और एक वो अध्यापक था उसने मटके के बच्चे ने एक मेघवाल के लड़के ने हाथ लगा दिया था उस अध्यापक ने भी उस प्राइवेट अध्यापक ने भी उसको मार दिया था बच्चे को उस समय भी नहीं बोला
स्वार्थ है ये। हाँ बिल्कुल नहीं बोलता, ये आवाज़ नहीं करता, इसकी कोई स्टैंड नहीं, कोई पहला प्यार नहीं, इसका खुद का मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ है कि भाई कैसे भी करके जीत जाए। इसके अलावा विधायक जी अगर शुक्रण जी विधायक बन जाए तो किससे के विकास की उम्मीद है जी? देखो मैडम जी, सुकर्ण जी अगर विधायक बन जाए तो उदयपुरवाटी क्षेत्र में अमन और चैन की मतलब सौ पहली बात प्राथमिकता है कि शांति रहेगी। सौ बड़ी बात तो ये है, हर वर्ग कोई भी वर्ग को थे अगर देख रहे हो मतलब कोई भी देख रहे थे, कोई भी वर्ग को व्यक्ति गुंडागर्दी नहीं करो, सौ बड़ी बात तो यह है। और विकास सौ बड़ी अठे ही है कि मतलब सौ ज़्यादा शांति रहे, फिर उनके बाद में विकास की भी अठे उदयपुरवाटी क्षेत्र में आपकी बार कोई कमी नहीं आएगी। उदयपुरवाटी क्षेत्र में विकास की गंगा बहोगी। पिछली बार भी आपने अगर स्कूल की बात की जाए तो 6 कमरा स्कूल में दे मिले हैं और चारों मेर मतलब सड़कों को जाल भी बिछ रहे हैं, ठीक है ना। और आपने गवर्नमेंट स्कूल है, आपने जो गवर्नमेंट स्कूल है 12वीं तक की जो स्कूल है वह भी साइंस फैकल्टी है नहीं। मैं पहले अगर 12वीं तक पढ़न जाता तो मतलब 10वीं तक हमारे स्कूल भूगाल ही, आसपास कोई स्कूल को नहीं और बाकी साइंस फैकल्टी दे मिली आपकी बार में। राम राम जी। राम जी। की नाम है सर? मोहर सिंह नाम है। की लागे है आपकी बार उदयपुरवाटी का विधायक ही कौन बन सी? कल या परसों गहलोत की मीटिंग है, उसके बाद में ये डिसाइड होगी जनता की किसके पक्ष में जाए। गहलोत जी के आने से क्यों होगा सो? गहलोत जी के कांग्रेस ने वोट या में बात ये है। गहलोत जी के आने पे सैनी समाज का रुख का मालूम पड़ जाएगा। कुछ लोग चार दीवारी पे बैठे हुए हैं, उनका आइडिया ये है कि मतलब अगर ये चौधरी नहीं सैनी समाज अगर एक तरफा पड़ता है तो त्रिकोणीय संघर्ष हमारे यहाँ कोई नहीं, वरना तो अब सैनी समाज जिसके भी पक्ष में टूटेगा वो चुनाव जीतेगा। वो चुनाव जीतेगा। एक चीज और मन बताओ कि उदयपुरवाटी की जनता है वह कौन सा मुद्दा पर अपना विधायक चुनेगी? मुद्दा तो अब ये कह सकते हो आपकी विकास का मुद्दा ही होता है जनता के लिए, तो और क्या मुद्दा पिछले मानोगे? 5 साल में विकास को नहीं हो गया? नहीं हुआ, विकास कैसे नहीं हुआ? उदयपुरवाटी में चहुमुखी विकास हुआ, कैसे नहीं हुआ? उदयपुरवाटी में 3 कॉलेजें खोली हैं इसने, आफ्टर देन इसने गुड्डा को तहसील बना दी, एक्सिन ऑफिस दिया है इसने, ट्रॉमा सेंटर दिया है, काम तो किए हैं। ऐसी क्या बात है कि नहीं किया? मंत्री रहते हुए काम किया। तो आपके बार विधायक कौन बना? अब विधायक तो जनता जिसको बनाएगी वो बनेगा ना। जनता थे किन बना रहे हो? मैं मंत्री को बनाऊंगा, राजेंद्र हुड्डा को। राजेंद्र जी गुड़ा ने? बिल्कुल बुलाऊँ। तो क्या कुछ कारण रहेगा ये जो विकास का मत बता रहे हो वह भी रहेगा, या ये जो लाल डायरी है कांग्रेस से बगावत है वह भी कुछ कारण रहेगा? देखो मैडम, ये अपर लेवल की राजनीति है, लाल डायरी होना और होना वो उन लोगों का काम तो आम बात है, मर्डर करे भाई नॉर्मल बात है मैडम। एक सेकंड एक बार अण्णान की बात रखने को लाल डायरी क्या? लाल डायरी पे लेके अभी को किसों के प्रभाव है चुनाव में रहेगा? क्या का प्रभाव उस लाल डायरी का? कोई का प्रभाव? लाल डायरी का क्या प्रभाव? लाल डायरी में कुछ राज तो आगे अब राज था तो वो उन्होंने उसके हाथ नहीं लगा होगा राजेंद्र जी के, तो खुला नहीं होगा या खोलना नहीं चाहेगा, वो राजनीतिक अपर लेवल की बातें हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो कि कांग्रेस से बगावत करे एक नई पार्टी शिवसेना लेके आया, नहीं मैम, तो वो शिवसेना से के आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में शिवसेना नई पार्टी नहीं है। उदयपुरवाटी में नई पार्टी है, ये कह सकते हो आपकी उदयपुरवाटी में नई पार्टी है। उदयपुरवाटी की आप बात कर रहे हैं तो उदयपुरवाटी में शिवसेना है वह नई पार्टी है, तो क्या लगा ये तीर कमान है, ये एक स्वरूप बन के लिए साबित होगा या फिर रुख है और कठिन जीत? नहीं, देखो राजेंद्र जी गुड्डा के शिवसेना में जाना और नहीं जाना मेरे हिसाब से उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके वोटर्स पे, उनके व्यक्तिगत वोट हैं। अब वो हार जीत तो जनता के हाथ में है, वो कौन जीतेगा कौन क्या जनता जनार्दन है, बाकी उससे कोई मेरे को तो खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा कि कोई खास फर्क पड़ेगा। तो इस बार उदयपुरवाटी की जनता वह विकास दे के वोट देगी या व्यक्तिगत वोट दे के वोट देगी? सब अट्ठे कास्टिजन बेस चल रहा है, आप भी घूमते हो, आपको भी मालूम है कि मेजरमेंट माली समाज में ठीक 2 समाज बढ़े हैं, जाट और माली समाज है, दोनों में कास्टिजन बेस आ गई है। तो अगर समाज से आप देखा तो माड़ी समाज से भगवान राम जी ही, जाट समाज की बात करी तो शुक्रण जी ही, तो फिर भी हिसाब से अगर लीडिंग कैंडिडेट बताओ तो राजेंद्र जी को कौन सा नंबर रहेगा? नहीं, राजेंद्र जी चुनाव में टक्कर में बिल्कुल टक्कर की के बीच बता रहे हो? सुखगन चौधरी और राजेंद्र हुड्डा के बीच में होगी। और कांग्रेस तीसरा नंबर पर है। तो जो कि गहलोत सरकार की योजना रही है, इनसे विकास को नहीं होगी, फायदों को नहीं होगी धरातल पर? बिल्कुल हुआ है, लेकिन जनता, मैंने आपको फर्स्टली बोला ना कि ये चुनाव कास्टिजन बेस पे आ रहा है। नहीं मैडम जी, ये योजना शुरू की योजना है तो अभी बाकी 6 महीने पहले मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा नॉलेज है वहाँ तक हिंदुस्तान में आज तक कोई ऐसा सीएम नहीं होगा कि उसने जनता के लिए धरातल पे इतनी बढ़िया योजनाएं दी हैं। तो गहलोत सरकार रिपीट हो उसके यही कारण से हो सकती भी है मैम, न भी हो, कंटेस्ट है। मेरी नज़रिए है कि
तो आप जो चुनाव पर बातचीत करी, लोगों को रुझान जानने की कोशिश करी कि किसों के विकास है जो पिछले 5 साल में हुए, और आने वाले विधानसभा के चुनाव में किन विधायक है जो 6 गांव की जनता बना रही है। और अगर थे भी 6 गांव से हो और उदयपुर वाटी विधानसभा अगर तारे ला गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ थारे हिसाब से विधायक है जो कौन बन है, कौन सा मुद्दा रहेगा जिन पर उदयपुर वाटी विधानसभा में विकास की जरूरत है। मिला हाँ अगली कोई चुनावी यात्रा में एक नई चुनावी चर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।